1857 से लेके 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं जिन्हें सबको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमें इसके बीच में कैसे हमें आज़ादी मिली है और इन आज़ादी के दौरान क्या 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 हुआ था, कितने कुर्बानी के बाद हमें आज़ादी मिली है, सब कुछ हम बताएंगे। अगर इस वीडियो आप पूरा देखोगे तो काफ़ी हद तक आपको जानकारी मिलेंगे। नई दिल्ली ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी हासिल करने के लिए 1857 से लेकर 1947 तक कोई जन आंदोलन चले जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए हम जानते हैं ऐसे ही 11 प्रमुख घटनाओं के इतिहास। एट फर्स्ट हम देखेंगे 1857 की विद्रोह। 1857 की विद्रोह मेरठ से सैन्य कामियों की विरोध से शुरू हुआ था। ये तेजी से कई राज्यों में फैल गया। पहली बार ब्रिटिश शासन को सेना की ओर से गंभीर चेतावनी मिली कर इसे एक वर्ष के अंदर ही दबाने में सफल रही। यह निश्चित रूप से एक ऐसी लोकप्रिय क्रांति थी जिसमें भारतीय शासक, जनसमूह, किसान और नागरिक सेना शामिल थे। लोगों ने इसमें उत्साह से भाग लिया। इस विद्रोह को इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी कहा गया है। अगर हम दूसरा देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्थान हुआ भी भारत को स्वाधीनता दिलाने में एक काफ़ी मददगार थे। 1885 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना की। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब स्थापना हुई थी, 1885 में, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे उनके स्थापक। इसका मुख्य लक्ष्य मध्यम वर्गीय शिक्षित नागरिकों को विचारों को आगे लाना था। प्रारंभिक दौर में इसे ब्रिटिश सरकार की सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा गया। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति की घोषणा की गई है। उसी के साथ स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुई। यानी कि हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुई, 1906 में। बंगाल विभाजन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में पश्चिम बंगाल की विभाजन हुआ था। 1905 में पश्चिम बंगाल की विभाजन हुई थी। देश की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई है। बंगाल विभाजन के खिलाफ उपसे आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1909 में हुई सुधारों को लागू किया। इन्हें मार्लोमेटो सुधारों के तौर पर जाना जाता है। इसका लक्ष्य था विकास करने की जगह हिंदू और मुस्लिम में मतभेद को पैदा करना। महात्मा गांधी की वापसी अगर हमें देंगे, मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका अपने जमाई बैरिस्टरी की कैरियर को त्याग अपने देश में वापस आए। जब मोहनदास मुंबई की अपोलो बंदरगाह पर उतरे तो ना वो महात्मा थे और ना वो बापू थे, लेकिन खेरा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बल पर भारत को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई। ये कारण है कि पहली तो वो गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए और बाद में अपने मूल नाम से ज़्यादा राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी के नाम से जाने गए। जालियांवाला बाग की हत्याकांड भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जहाँ एक और सुधारवादी और क्रांतिकारी योजनाएं बनाई जा रही थी, वहीं 13 अप्रैल 1919 में पंजाब में जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ। उस दिन यहाँ पर लोग बैसाखी मनाने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। ये नरसंहार आज तक के सबसे बड़ी नरसंहार थे। हाल ही में जालियांवाला बाग नरसंहार की 100 साल पूरे हुए। शांतिपूर्ण दंगे से विरोध करने आए लोग के लिए वो दिन खूनी रविवार बन गया था। सरकार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की मिली नाइट उपाधि भी त्याग कर दी थी।
असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिल गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड सहित अनेक घटनाओं को बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश के हाथों से एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्रों के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और यह आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा और इनका दूरगामी असर पड़ा। खिलाफत आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों को तोड़ने की भारत की कोशिशों में खिलाफत आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक था। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने की नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन दक्षिण एशिया तक फैल गया। भारत में खिलाफत आंदोलन वर्ष 1915 से लेकर 1924 तक चला। इस विरोध की खासियत थे कि इसमें तत्कालीन ब्रिटिश भारत में मुस्लिम समुदाय ने वादियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन किया। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की देखरेख में हिंदू और मुसलमानों के एकजुट होकर ब्रिटिश राज का विरोध किया। इस आंदोलन को उस समय और मजबूती मिल गई जब महात्मा गांधी ने उपनिवेशवाद के खिलाफ सहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया। इस तरह हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर खिलाफत मजबूती से खड़े हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विद्रोह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए प्रमुख जन आंदोलन में से एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि अंग्रेज उपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल रहेंगे कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी थी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 में को सविनय अवज्ञा के आंदोलन छेड़ा। इसका मकसद सरकार के साथ पूर्ण सहयोग कर ब्रिटिश सरकार को झुकना था। दिल्ली विधानसभा में बमबारी निरंकुश और भेदभावपूर्ण शासन के खिलाफ मानवता, भाईचारा, आपसी प्रेम और सर्वहारा का शासन समाप्ति करने की मकसद से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तार करी। बाद में उनकी खिलाफ मुकदमा चला। 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज लियोनार्ड मिडिलटन की अदालत में उनकी दोषी करार दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मारो आरंभ करने का निर्णय लिया। यह आंदोलन के बाद रेलवे स्टेशनों, दूरभाषा कार्यालय, सरकारी भवनों और अन्य स्थानों तथा उपनिदेश राज के स्थानों पर बड़े स्तर पर हिंसा शुरू कर दी गई। इसमें तोड़फोड़ की गई घटनाएं हुई और सरकार ने हिंसा की इन गतिविधियों के लिए गांधी जी को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि यह कांग्रेस की नीति का एक जानबूझकर किया गया कृत्य है। जबकि सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि और आंदोलन को दबाने के लिए सेना को बुलाया गया। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कमांडर की हैसियत से भारत को स्थायी सरकार बनाई। बहुत जल्द इसे जर्मनी, जापान, फिलिस्तीन, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि कांग्रेसों के
अंग्रेज़ों की मजबूत शासन को केवल सशस्त्र विद्रोह के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है। पिछले साल मोदी सरकार ने आज़ाद हिंद सरकार को 75 वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। तो ये था हमारा 1857 से लेके 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम भारत की इतिहास। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। हमारा पर्पस यही है कि हमें शिक्षा की जानकारी होना चाहिए, हमें किस हद तक पढ़ाई करना चाहिए, हम इस हिसाब से हम कोशिश करेंगे आपको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए।